एवरीवन, आई होप कि आप सब लोगों ने अब तैयारी स्टार्ट कर दी होगी भाई। डीएचएस का ज्वाइनिंग लेटर्स हो चुके हैं। अब आप लोगों की वैकेंसी आनी है जो कि है बीएफ यूएचएस की, डीएचएस पंजाब की और एनएचएम की। फेब्रवरी इसी मंथ में आपको इन तीनों में से एक आधी वैकेंसी दिख जाएगी। तो प्रेपरेशन स्टार्ट कर लो। अगर इस चैनल पे न्यू हो तो रेगुलरली यहाँ पे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आप लोगों को, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है। 120 क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा था, 121 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम क्वेश्चन था नर्स रियलाइजेस एन इनकरेक्ट मेडिकेशन वाज एडमिनिस्टर। तो नर्स ने रियलाइज किया है इनकरेक्ट मेडिकेशन एडमिनिस्टर हो गई है। सो नर्स सबसे पहले क्या करेगी? कंप्लेंट, कंप्लीट एन इंसिडेंट रिपोर्ट, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, असेस द क्लाइंट, डॉक्यूमेंट द एरर। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आप नोटिफाई करोगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, बिकॉज डॉक्टर को बताना इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। टिल देन कोई एलर्जिक रिएक्शन ना आ जाए, पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए, तो सबसे पहले नोटिफाई करो टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। चलो आज का नया क्वेश्चन चलते हैं। सब बच्चों ने राइट लिखा था वैसे इसका आंसर, आई एम इम्प्रेस्ड। चलो भाई, A client with the sepsis has BP 8648, ठीक है, BP कम है, lactate 4.2 एंड फीवर। व्हाट इज अ नर्स प्रायोरिटी एक्शन? तो अगर आप देखो तो बीपी पेशेंट का बढ़ा हुआ है, पेशेंट को हाइपोटेंशन है, सॉरी कम है, कम है, प्लस लैक्टेट पेशेंट का बढ़ा हुआ है, सॉरी ठीक है, लैक्टेट बढ़ा हुआ है। तो ये दोनों चीजें साथ में, फीवर भी है, किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? सेप्टिक शॉक की तरफ। तो अब आपका प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा बेटा? एडमिनिस्टर करना एंटीबायोटिक, स्टार्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, गिवन आईवी क्लिस्ट्रॉयल फ्लूइड, ऑब्टेन अ ब्लड कल्चर। अब देखो जिसके तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर है उसको पता है क्या करना है भाई। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले परफ्यूजन रीगेन करना इज इंपॉर्टेंट। तो पहले आप क्लिस्ट्रॉइड आईवी फ्लूइड लगाओगे। प्रायोरिटी हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगी? हाँ जी, प्रायोरिटी रहेगी क्लिस्ट्रॉइड फ्लूइड लगाना, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहला होता है फ्लूइड रीस्टोर और वी कैन से परफ्यूजन को रीस्टोर करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट है क्लाइंट डायग्नोस्ड हुआ है एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन के साथ, स्केड्यूल हुआ है परक्यूटेनियस कॉरोनरी इंटरवेंशंस के लिए, मतलब इट इज एन इन्वेजिव प्रोसीजर, छोटा सा प्रोसीजर होता है। विच मेडिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टू गिव इमीडिएटली? कौन सी मेडिसिन दोगे? हेपरिन, एस्पिरिन, मॉर्फारिन या फिर मेटोप्रोलोल। सो याद रखो टीआई, पर कॉरोनरी आर्टरी को आप क्या कर रहे हो? पंचर कर रहे हो, इन्वेजिव प्रोसीजर है, तो कोगुलेशन ना हो जाए इसीलिए आप एस्पिरिन देते हो, सो दैट वहां पे कोई क्या ना हो, क्लॉटिंग फॉर्मेशन ना हो। नेक्स्ट है ए वेंटिलेटेड क्लाइंट सडनली बिकम रेस्टलेस, हाई प्रेशर अलार्म साउंड, व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन? वेंटिलेटेड पेशेंट है, रेस्टलेस हो गया है बेटा, हाई प्रेशर अलार्म साउंड है, पहला एक्शन क्या रहेगा? इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम, असेस फॉर किंग्ड ट्यूबिन, एडमिनिस्टर सिडेशन, कॉल रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे किंग्ड ट्यूबिंग के लिए आप असेस करोगे, बिकॉज हाई प्रेशर अलार्म मैंने बहुत बार आपको बताया है वेंटिलेशन पे तभी, वेंटिलेटर पे तभी शो होता है जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है। तो ऑब्स्ट्रक्शन के लिए पहले तो चेक करो कि ट्यूबिंग तो नहीं कहीं से है ना मुड़ी हुई, किंग्ड हो रखी हुई। चलो, विच फाइंडिंग इन द स्ट्रोक क्लाइंट रिक्वायर्स इमीडिएट इंटरवेंशन? इनमें से कौन सी फाइंडिंग स्ट्रोक वाले क्लाइंट की इमीडिएट इंटरवेंशन? बीपी 180/96, डिफिकल्टी स्वालोइंग, यूनिलेटरल वीकनेस, एक्सप्रेसिव एफेजिया। सो इट्स अ डिफिकल्टी स्वालोइंग। देखो बेटा, अगर पेशेंट को स्वालो नहीं हो रहा है तो एस्पिरेशन जो है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है और इससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो ये प्रायोरिटी में रहेगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट है विच पोटाशियम लेवल वुड रिक्वायर द नर्स टू होल्ड द आईवी पोटाशियम? इनमें से कौन से लेवल बताएगा कि आपको आईवी पोटाशियम पेशेंट को नहीं देना है? तो नॉर्मल होता है 3.5 से 3.5 से 4 5.5 सॉरी 5.5 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या नहीं दोगे भाई? इस पे नहीं दोगे, 5.9 पे नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे हाइपरकेलीमिया है, आप पोटाशियम देके क्या करोगे पेशेंट को, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले भाई न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 7 फरवरी से। आपकी जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं इन्हीं तरह की सिलेक्शन, ये देख लो डीएचएस पंजाब के बंडल ऑफ बच्चे जो हैं सिलेक्ट हो रखे हैं, रिव्यूज भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। सो न्यू बैचेस हमारे 7 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके लिए आप जुड़ सकते हो। क्या क्या है? 3 मंथ्स का बैच है ओनली 1999 और 6 मंथ्स का बैच है ओनली 3199। लाइव एंड रिकॉर्डेड हमारे पास क्लासेस रहेंगी, फुल थ्योरी रहेगी, एमसीक्यू क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है, पंजाबी क्लास है एंड डाउट क्लास भी है। प्लस अगर आपको ओनली एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज बाय करने हैं तो 999 फॉर 2 मंथ्स के लिए आप जुड़ सकते हो। नंबर आप लोगों के पास है, ठीक है, सिलेक्शंस आपने देख ली हुई हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और 7 फरवरी से स्टार्ट है, एनरोलमेंट्स आर ओपन, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमारा क्वेश्चन है, अ पोस्टपार्टम क्लाइंट सडन रिपोर्ट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड चेस्ट पेन, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज। पोस्टपार्टम क्लाइंट है भाई, सडनली उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और चेस्ट पेन हो रही है, क्या कॉज होगा। यूट्राइन अटॉर्नी, एमनोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पोस्टपार्टम हेमरेज। अब यहाँ पे लेबर नहीं हो रही है, पोस्टपार्टम क्लाइंट है, सो यहाँ पे क्या रहेगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है ना, फर्क है क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे पोस्टपार्टम क्लाइंट है, अगर लेबर में होता तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता, पर यहाँ पे पोस्टपार्टम क्लाइंट है। नेक्स्ट है, विच फाइंडिंग इंडिकेट सीवियर डिहाइड्रेशन इन द इन्फेंट। डिहाइड्रेशन सीवियर हो रही है इन्फेंट में, क्या बताएगा, संकन फॉन्टेनल, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, कैपिलरी रिफिल मोर देन 4 सेकेंड, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। तो सीवियर का केस है तो कैपिलरी रिफिल टाइम सीआरटी अगर मोर देन 4 है तो इट इज अ सीवियर डिहाइड्रेशन का साइन। नेक्स्ट है, क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग पैनिक अटैक इन अ हाइपरवेंटिलेटिंग, व्हाट इज द बेस्ट नर्सिंग रिस्पॉन्स। क्लाइंट को पैनिक अटैक आ रहा है, बहुत जोर जोर से सांसें ले रहा है, बेस्ट नर्सिंग रिस्पॉन्स क्या रहेगा। इनकरेज डीप ब्रीदिंग रैपिडली, स्टे विद क्लाइंट एंड स्पीक कामली, लीव क्लाइंट अलोन टू रिलैक्स, गिव एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन। याद रखिए, जब भी किसी को भी पैनिक अटैक आता है तो आपको पेशेंट के साथ ही रहना होता है और कामली उससे बात करना है, उसे अकेले नहीं छोड़ना है, ठीक है, बिकॉज उस टाइम पेशेंट की हालत बहुत बुरी होती है। नेक्स्ट है, विच मेडिकेशन शुड द नर्स क्वेश्चन इन अ क्लाइंट विद एक्यूट किडनी इंजरी। इनमें से कौन सी मेडिसिन को क्वेश्चन करेगी नर्स कि हम एक्यूट किडनी इंजरी में इसे क्यों दे रहे हैं। असिटामिनोफेन, फ्रूसेमाइड, आइबोब्रूफिन या फिर इंसुलिन। तो जो आइबोब्रूफिन है दिस इज नसेड्स, और निसेड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं भाई, वो रीनल टॉक्सिक हैं, ठीक है, किडनी टॉक्सिक है, नेफ्रोटॉक्सिक है। तो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग हम क्यों देंगे जब ऑलरेडी पेशेंट की किडनी इंजरी है। क्लियर, चलो। अ कंपिटेंट क्लाइंट रिफ्यूजेज लाइफ सेविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, व्हाट शुड नर्स डू। एक क्लाइंट है भाई, कंपिटेंट क्लाइंट है, लाइफ सेविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मना कर रहा है, नर्स क्या करेगी। सो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि राइट ऑप्शन क्या रहेगा। तो आई थिंक आज के सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रॉपरली क्लियर हो गए होंगे। तो जिन बच्चों को भी न्यू बैचेस का वेट था बेटा, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी हैं। 7 फरवरी से बिल्कुल न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 3 मंथ्स की बैच की फीस रखी है ओनली 1999 एंड 6 मंथ्स की रखी है 3199। नंबर आप लोगों के पास है। इन्हीं तरह की सिलेक्शन, इस बार DHS पंजाब की सिलेक्शन नर्सिंग एग्जाम कंटेंट से सिलेक्शन प्लस रैंक था, सिलेक्शन भी थी प्लस रैंक भी था, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग भी पढ़ना शुरू कर दो, और अगर आपको जुड़ना है तो इट्स हाई टाइम के स्टार्टिंग से ही 7 फरवरी तक रजिस्ट्रेशंस चलेंगी। उससे पहले पहले अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपको ऑफर्स भी मिल रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हो इन्हीं बच्चों की तरह, और रिव्यूज़ भी आप देख सकते हो, इन्हीं बच्चों की तरह आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी तभी आप सिलेक्शन ले पाते हो। क्लियर। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।